हेलो एवरीवन, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम वापस बीएससी बीएड थर्ड ईयर और बीएससी थर्ड ईयर दोनों के एक साथ कंबाइंड में क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट नंबर 14 लेकर आए हैं। 13 पार्ट तक आपको कंप्लीट सारे स्टेप बाय स्टेप यूट्यूब पर अवेलेबल है या हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। एक कुछ बीच में दिक्कत आ रही थी रेले जीन्स वाला, जो सेकंड वाला पार्ट है वो मैं आपका टाइम निकाल कर वापस बनाऊंगा एक बार, लेकिन आप तब तक या आगे से आगे सीक्वेंस वाइज इनको चलते देना चाहिए। ठीक है, आज आपका टॉपिक होगा वो होगा डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, आपको पता हो तो हल्का सा आपने पढ़ रखा है कि डेविसन और जर्मर नामक जो साइंटिस्ट होते उन्होंने अपना प्रयोग किस प्रकार किया। उन्होंने जो द्रव्य तरंग होती है ना, द्रव्य मतलब पदार्थ की जो तरंग होती है उनका उन्होंने प्रायोगिक सत्यापन किया। डे ब्रोगली वेवलेंथ आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है पिछले वाली क्लास में। ठीक है, इसे रिलेटेड अपन न्यूमेरिकल इसी क्लास में देखेंगे। तो आइए अपन डेविसन जर्मर में क्या करते हैं कि डेविसन जर्मर की व्यवस्था में थ्योरी लिखेंगे अपन। डेविसन जर्मर की व्यवस्था में डेविसन जर्मर की व्यवस्था में इलेक्ट्रॉन गन से V वोल्ट विभवांतर, वोल्टेज आपका क्या रहेगा V वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन पुंज प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इस थ्योरी में भी आपको वही लिखना है जो मैं लिखाऊंगा, एक्स्ट्रा आपको मटेरियल डालने की जरूरत नहीं। बस शॉर्ट स्वीट लैंग्वेज जो अपने को यहाँ रिक्वायरमेंट होती है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट या और भी अपन अदर एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें वही अपन लैंग्वेज यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, V वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन पुंज प्राप्त किया जाता है। और मतलब इसमें क्या होता है कि डेविसन जर्मर की व्यवस्था में अपन क्या करते हैं, V वोल्ट से विभवांतित त्वरित इलेक्ट्रॉन पुंज प्राप्त करेंगे। V वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन पुंज प्राप्त किया जाता है। ये इलेक्ट्रॉन पुंज एक निकल क्रिस्टल, Na का मतलब है निकल क्रिस्टल, Na का मतलब क्या हो गया, निकल क्रिस्टल। ये इलेक्ट्रॉन पुंज एक निकल क्रिस्टल पर आपतित होता है। ये इलेक्ट्रॉन पुंज एक निकल क्रिस्टल पर आपतित होता है तथा वहां से थीटा कोण से क्या होता है, थीटा कोण से इलेक्ट्रॉन पुंज का विवर्तन होता है। इलेक्ट्रॉन पुंज का विवर्तन होता है, थीटा कोण से इलेक्ट्रॉन पुंज का विवर्तन होता है। यह विवर्तित होकर इलेक्ट्रॉन पुंज संसूचक में प्रेक्षित किए जाते हैं। ठीक है, ये रहेगा आपका थ्योरेटिकल पार्ट। डेविसन और जर्मर ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन पुंज होता है एक, अभी अपन डायग्राम बनाएंगे, एक साइड में आपकी इलेक्ट्रॉन गन होगी, उस इलेक्ट्रॉन गन से अलग अलग इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उसको अपन V वोल्ट विभवांतर से अपन उसको त्वरित करेंगे, मतलब वोल्टेज देंगे। वोल्टेज देने के बाद एक सामने निकल क्रिस्टल होगा, वहाँ पर आपतित होगा, फिर वहाँ से थीटा एंगल बनाते हो, वो वहाँ से विवर्तन होगा। विवर्तन अपने पढ़ा, पोलराइजेशन, वहाँ से वो क्या होगा, विवर्तित होगा। और विवर्तित होने के बाद एक डिटेक्टर लगा होगा, यहाँ पर एक डायग्राम बनाएंगे, वहाँ पर डिटेक्टर, वहाँ पर अपन इनको नोट कर लेंगे। रीडिंग जो इनकी नोट होती है ना कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कितने वोल्ट से त्वरित होकर आया, यही घटना कहलाती है आपकी डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। देखो आइए क्या लिखा अपन ने, डेविसन जर्मर की व्यवस्था से इलेक्ट्रॉन गन, अभी अपन एक बनाएंगे इलेक्ट्रॉन गन से V वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन पुंज प्राप्त किया जाता है। और ये इलेक्ट्रॉन पुंज को अपन कहाँ करते हैं, एक निकल क्रिस्टल पर आपतित होता है और वहाँ से थीटा कोण से इलेक्ट्रॉन पुंज का क्या होता है, विवर्तन होता है। और यह विवर्तित होकर इलेक्ट्रॉन पुंज
संसूचक जो अपन डिटेक्टर बनाएंगे उसके अंदर ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं, संसूचक में प्रेक्षित किए जाते हैं। ये आपको लिखना है डेविएशन जर्मर प्रयोग में। अब अपन इसकी एक्सपेरिमेंट देखते हैं, डायग्राम कैसे बनेगा। आइए डायग्राम बनाते हैं अपन। डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट के अंदर यस, इधर बनाते हैं अपन एक बार। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रॉन गन, और इलेक्ट्रॉन गन से सीधा अपना इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक, और यहाँ पर अपने पास एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट बना रखा अपन ने, जो उसको V वोल्ट से क्या करता है, त्वरित करता है। एक बार मैं डायग्राम बना लेता हूँ ना। ठीक है, और ऊपर हो जाएगा आपका S1 S2, 2 रेखा छिद्र आपके, और उसके बाद ये सीधा यहाँ से निकलता है, और यहाँ से निकलने के बाद यहाँ पर अपना बना हुआ है निकल क्रिस्टल, उसके ऊपर ये आपतित होगा। ठीक है, निकल क्रिस्टल पर ये आपतित होता है, और फिर यहाँ से ये थीटा एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्टेड होगा, और रिफ्लेक्टेड होने के बाद यहाँ पर ये संसूचक बना हुआ है इस जगह। ठीक है, इसके अंदर ये रीडिंग नोट डाउन की जाती है। मीटर स्केल बनी हुई है ना, यहाँ पर ये रीडिंग नोट आउट की जाती है। ठीक है, मीटर स्केल बनी हुई है। ठीक, इसके ऊपर ये ऑब्जर्व कर ली जाएगी, और यहाँ पर ये आपका गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है मेजर करने के लिए। गैल्वेनोमीटर हो गया, और इसको अपन ने भू संपर्कित कर रखा है ऐसे। ठीक, ये हो गया आपका संसूचक। ठीक है, ये आपका संसूचक हो गया, और यहाँ पर V वोल्ट से अपन क्या करें, इलेक्ट्रॉन को अपन त्वरित कर रहे हैं। माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, और ये है आपकी इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन हो गई S1 S2, आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज है। ये हो गया आपका आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज, है ना। थोड़ा आप क्या करा, बड़ा बड़ा बन लेना, क्योंकि मैं क्या वहाँ पर थ्योरी भी लिखाऊंगा ना, इस जगह थ्योरी लिखूंगा, इसलिए मैंने डायग्राम छोटा बनाया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पुंज S1 S2 छिद्र आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज, यहाँ से विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज हो जाएगा आपका। ये हो जाएगा आपका विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका निकल क्रिस्टल। निकल क्रिस्टल, ये हो गया जी आपका डायग्राम। ठीक, सी अपन ने निकल क्रिस्टल दे दिया। मतलब अपन क्या करें, इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन पुंज निकाल रहे हैं, जिसको अपन V वोल्ट से त्वरित कर रहे हैं अच्छे से। ये पूरा सिस्टम लगा हुआ है। V वोल्ट से अपन इलेक्ट्रॉन गन को त्वरित कर कर S1 S2 2 रेखा छिद्र में से गुजारता हुआ पुल का एक आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज गिरेगा, आएगा, जो बिल्कुल सीधा आएगा, निकल क्रिस्टल पर आपतित होएगा। यहाँ से थीटा एंगल से मुड़ेगा, विवर्तित होगा, और विवर्तित होने के बाद ये तो आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज, ये आपका विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज, और यहाँ पर ये संसूचक के ऊपर क्या हो जाता है, प्रेक्षित कर लिया जाता है। ठीक है, ऐसे आपका डायग्राम बनेगा। तब अपन आइए इसमें पार्ट जो लिखते हैं, थ्योरी के पार्ट आपके पास क्या क्या हो रहे हैं।
अपन लिखेंगे डेविसन तथा जर्मर उपकरण में, डेविसन तथा जर्मर उपकरण में 3 मुख्य भाग हैं। ठीक है, ये आपका प्रयोग चल रहा है, ध्यान रखना, ये है आपका प्रयोग। पहले क्या होता है, डेविसन जर्मर प्रयोग किस लिए उपयोग आता है कि वी वोल्ट से इलेक्ट्रॉन पुंज अपन त्वरित कराकर उसको अपन निकल क्रिस्टल पर आपतित करा से और वहाँ से विवर्तित होकर संसूचक पर नोट डाउन कर लिए जाते हैं। ठीक है, फिर अपन इसका ये देख रहे हैं पूरा प्रयोग सेटअप बना है। तो डेविसन जर्मर उपकरण के 3 मुख्य भाग, ये सारा आपको इसी में लिखना प्रयोग में। पहला कौन सा आपका, इलेक्ट्रॉन गन, नंबर है आपका इलेक्ट्रॉन गन, इसमें लिखेंगे अपन इलेक्ट्रॉन गन के अंदर क्या होता है, इसमें टंगस्टन का एक फिलामेंट होता है, जिससे इसमें टंगस्टन नाम सुना आपने, इसमें टंगस्टन का एक फिलामेंट होता है, इसमें टंगस्टन का एक फिलामेंट होता है जिनसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, जिनसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। टंगस्टन का एक फिलामेंट होता है टंगस्टन का, और उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनों को वी वोल्ट से त्वरित कराकर आगे की ओर भेजा जाता है। वी वोल्ट से त्वरित कराकर आगे की ओर भेजा जाता है। ठीक है, पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। 3 पार्ट है, उसके अंदर कौन कौन सा है। पहला था अपन इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन में अपन क्या करते हैं, ये रहा आपका, इसमें टंगस्टन का एक फिलामेंट होता है जिससे क्या होता है, आपके इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों को अपन यहाँ से वी वोल्ट से त्वरित करेंगे और आगे की ओर भेजेंगे। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट होता है आपका निकल क्रिस्टल। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या होता है आपका, निकल क्रिस्टल, Na क्रिस्टल। इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर अपन लिखेंगे कि इस प्रयोग में सी, अपन ने सी जो नाम दिया ना, आप चाहो तो सी को यहाँ से सकते हो। इस प्रयोग में सी एक निकल क्रिस्टल है। लैंग्वेज क्या आ गई आपकी कि इस प्रयोग में सी एक निकल क्रिस्टल है। जब त्वरित इलेक्ट्रॉनों का किरण पुंज निकल क्रिस्टल पर आपतित होता है। इसके ऊपर लिख रहे, ध्यान रखना है ना। अभी मैं डायग्राम नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि अपन 3 पार्ट पढ़ लेते हैं, फिर उसका अपन कार्यविधि पढ़ेंगे, उसके अंदर अपन डायग्राम मिटा देंगे। तो पहला पार्ट में अपन इलेक्ट्रॉन गन हो गया। दूसरा पार्ट में अपन क्या लिख रहे हैं, निकल क्रिस्टल के लिए लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन गन, निकल क्रिस्टल का इससे ऊपर लिखते हैं अपन यस। इस पर अपन क्या करते हैं, निकल क्रिस्टल में इस प्रयोग में सी अलग से है ना, सी एक निकल क्रिस्टल है और जब त्वरित इलेक्ट्रॉनों का किरण पुंज निकल क्रिस्टल पर आपतित होता है, निकल क्रिस्टल पर आपतित होता है, निकल क्रिस्टल पर आपतित होता है, तो इलेक्ट्रॉनों का विभिन्न अलग अलग कोणों में ना, विभिन्न कोणों या दिशाओं में विवर्तन होता है।
दिशाओं में विवर्तन होता है। ये हो गया आपका निकल क्रिस्टल के बारे में। देखो यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पुंज गिरे अलग अलग एंगल से विवर्तित हो रहे हैं, बट अपन तो पर्टिकुलर डायग्राम में एक लाइन ही बनाते हैं। जब अपन इसका मेथड पढ़ेंगे तब ऊपर में अपन अलग अलग ग्राफ बनाएंगे, उसके अनुसार अपन इसको देखेंगे। ठीक है, तो अपन ने देखा कि निकल क्रिस्टल क्या होता है। इसमें योग में सी एक निकल क्रिस्टल होता है। जब त्वरित इलेक्ट्रॉन पुंज इसके ऊपर आपतित होगा, निकल क्रिस्टल पर आपतित होता है, तो इलेक्ट्रॉनों का विभिन्न दिशाओं में या तो विभिन्न कोणों में या दिशाओं में क्या होता है, उसका विवर्तन होता है। अब तीसरा बचा हुआ आपका इलेक्ट्रॉन संसूचक नंबर 3। तीसरा इसका पार्ट है इलेक्ट्रॉन संसूचक, इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर जो होता है ना, उसके बारे में। तो इसके लिए अपन लिखेंगे विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज को संसूचक पर प्रेक्षित किया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपके तीनों पार्ट इसके। विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज को अपन कहाँ प्रेक्षित करेंगे, संसूचक पर प्रेक्षित किया जाता है। डेविसन जर्मर का प्रयोग है ना, पूरा कंप्लीट आज टॉपिक आपका पूरा यही चलेगा ना। कुछ एक अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, लेकिन अपन ने सबसे पहले डेविसन जर्मर प्रयोग क्या होता है, फिर उसके बाद अपन ने प्रयोग के अंदर अपन ने डायग्राम बनाया पूरा, और इस डायग्राम में अपन ने देखा इसके 3 पार्ट। इलेक्ट्रॉन घन का क्या रोल होता है मैंने निकाल दिया। सेकंड पॉइंट अपन ने लिखा निकल क्रिस्टल, वो भी मैंने आपको लिखा चुका हूँ। थर्ड पॉइंट अपना संसूचक। अब ये कैसे मेथड होगा वो अपन सारा करते हैं। तो अब अपन इसकी करेंगे कार्यविधि, कार्यप्रणाली। प्रोसेस करेंगे अपन इसका कार्यप्रणाली। ठीक है, और आप चाहो तो इसको मिटा कर भी कर सकते हो। पूरा अपने पास ये पूरा ब्लैक बोर्ड मिल जाएगा ना, तो बार बार मिटाने का जरूरत नहीं रहेगा। ठीक है, अब है अपनी कार्यप्रणाली। जिसको अपन मेथड बोलते हैं। किस प्रकार प्रोसेस रहेगा किसका, डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट का। तो अपन लिखेंगे कि अलग अलग विभवांतर पर इलेक्ट्रॉन पुंज को त्वरित कराकर, अलग अलग विभवांतर पर है ना, इलेक्ट्रॉन पुंज को त्वरित कराकर निकल क्रिस्टल पर आपतित किया जाता है। निकल क्रिस्टल पर आपतित किया जाता है। क्या करें अपन, अलग अलग विभवांतर पर इलेक्ट्रॉन पुंज को त्वरित कराकर निकल क्रिस्टल पर आपतित किया जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन पुंज का विवर्तन होता है। इलेक्ट्रॉन पुंज का विवर्तन होता है। अलग अलग इलेक्ट्रॉन का अलग अलग क्या होगा, विवर्तन होता है। विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता आई वे विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता आई वे कोण के मध्य ग्राफ खींचते हैं। वे कोण थीटा के मध्य ग्राफ खींचते हैं जो निम्न आकृति के प्राप्त होते हैं। जो निम्न आकृति के प्राप्त
होते हैं। आइए अपन ग्राफ बनाते हैं ना अलग अलग। एक हो जाएगा आपका ये इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता, इधर तो क्या है आपका इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता, ठीक है, जिसको अपन आई से रिप्रेजेंट करेंगे। और इधर है आपका एंगल 40 वोल्ट पर। एक बार मैं ग्राफ बना लेता हूँ ना, फिर आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक, ये ऐसा है। 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद दूसरा हो जाएगा आपका दो, तीन, चार, पाँच। ठीक है, अपन अलग अलग एंगल पर अपन अलग अलग ग्राफ बनाते हैं। ये हो जाएगा आपका ऐसे अलग अलग ध्रुवीय आकृति अपने को प्राप्त होगी। ठीक है, इधर तो वही अपने को ये था आपका 44 वोल्ट और ये हो जाएगा आपका 48 वोल्ट पर। (48 वोल्ट) और ये हो जाएगा आपका 54 वोल्ट पर, है ना। इसको थोड़ा लंबा करते हैं ना। ठीक है ना, ये ऐसा आया और ये हो गया आपका 50 डिग्री 54 वोल्ट और वो इधर आई और ये हो गया आपका 60 वोल्ट। इधर अपने पास आई। ठीक है, और एक और बना देना ना लास्ट में। 1 2 3 4 5 और एक ग्राफ और बना लेना आप। चलो एक बार इसको मैं समझा देता हूँ। पहले अपन ने क्या किया देखियो, अलग अलग वोल्टेज के मानते हुए क्या किया अपन ने कि अलग अलग विभवांतर पर इलेक्ट्रॉन पुंज को अपन ने त्वरित किया। इलेक्ट्रॉन पुंज को त्वरित कराकर फिर अपन ने निकल क्रिस्टल पर आपतित किया। ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉन पुंज का क्या होता है, विवर्तन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद अपन ने देखा कि जो विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता, ये रही इधर विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता, वे कोण थीटा के मध्य ग्राफ खींचते हैं जो निम्न आकृति के प्राप्त होते हैं, मतलब अलग अलग वोल्टेज पर। एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसको आपने 40 वोल्ट से त्वरित किया तो इसकी एंगल के बीच में ऐसा इस प्रकार ग्राफ आएगा। ठीक है, एक को अपने 44 वोल्ट से किया तो ऐसा आएगा, एक को आपने 50 वोल्ट से किया ऐसा आएगा, एक को अपन पर्टिकुलर ये कोई वैल्यू अपन लेंगे। यहाँ पर कोई सा भी एक ग्राफ अपन उठा लेते हैं। अपना ग्राफ क्या अपने को ध्रुवीय आकृति के मिल रहे हैं, ये अपन ने ग्राफ उठाया और इससे अपन कुछ निष्कर्ष निकलते हैं। आइए आगे वापस कार्यविधि में इसी में अपन क्या लिखेंगे कि कोई सा भी एक ले लिया भाई, 54 वोल्ट पर अपने को थीटा कितना प्राप्त हो रहा है 50 डिग्री। अपन ये सारे थीटा लिखे नहीं, आप चाहो तो यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है अपन लिख सकते हैं, लेकिन अपने को कोई सा भी एक ग्राफ लिया और इस ग्राफ से अपन इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन्होंने जो समझाया, डेविसन और जर्मन ने जो समझाया वही अपन यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए आगे अपन लिखते हैं इसी में। ये ग्राफ बना लेना है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, नोट्स बनाना। और अब अपन लिखेंगे इसका पॉइंट कि इन ध्रुवीय ग्राफ से स्पष्ट है कि वही कार्यप्रणाली है ना, इसको मिटाने मत देना, कार्यप्रणाली में चल रहा वही आपकी कार्यप्रणाली चल रही है। इन ध्रुवीय ग्राफों से स्पष्ट है कि इन ध्रुवीय ग्राफों से स्पष्ट है कि इन ध्रुवीय ग्राफों से स्पष्ट है कि 54 वोल्ट से
54 वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन पुंज, जिस इलेक्ट्रॉन को अपन 54 वोल्ट से त्वरित कर रहे हैं, 54 वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन पुंज 50 डिग्री के कोण पर प्राप्त होता है। चौपन वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन वोल्ट 50 डिग्री के कोण पर प्राप्त होता है, अर्थात इस वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता अधिकतम मैक्सिमम होती है। इस वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन पुंज की जो इंटेंसिटी वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अब अपन लिखेंगे ब्रेग समीकरण से, आपने ब्रेग समीकरण पढ़ी हुई है। ब्रेग समीकरण से क्या होती है ब्रेग समीकरण, एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा, ये होती है एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा, जहाँ एन क्या आपका, जहाँ एन है आपका 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है नंबर, और थीटा क्या है, और परमाणु के मध्य की दूरी स्मॉल डी, परमाणु के मध्य की दूरी, ठीक है, इसके नीचे लिखो आप, परमाणु के मध्य की दूरी, और थीटा क्या है आपका, विवर्तन कोण, थीटा क्या है अपना विवर्तन कोण, ठीक है। तो अपन इसको प्रैक्टिकल रूप से देखेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, प्रयोग से जब अपन इसको देखेंगे, तो प्रयोग से देखेंगे तो अपने पास कितना हो जाता है, प्रयोग से निकल क्रिस्टल के लिए, निकल क्रिस्टल के लिए, ये ध्यान रखना, अपना अलग एक्सप्लेन किया, ठीक है। निकल क्रिस्टल के लिए क्या होता है, डी बराबर होता है 2.15 एंगस्ट्रॉन, ठीक है, और एन बराबर 1 होता है, और थीटा बराबर 50 डिग्री होता है, ठीक है। ये अपने को पता है वैल्यू सारी। परमाणु के मध्य की दूरी निकल क्रिस्टल के लिए होती है, थीटा ये होता है, और ये सारी वस्तु ये होती है, ठीक है। जब आप इसको इसमें रखोगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जब अपन इसको देखेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो गया, 1 इंटू लैम्डा बराबर 2 इंटू 2.15 इंटू थीटा का मान है 50 डिग्री एंगस्ट्रॉन, ठीक है। 2 इंटू 2.15 इंटू 50 साइन 50 एंगस्ट्रॉन, साइन 50 डिग्री एंगस्ट्रॉन, ठीक है। तो लैम्डा बराबर जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1.65 एंगस्ट्रॉन, 1.65 एंगस्ट्रॉन। ये अपन ने प्रैक्टिकल रूप से देखा, ये अपन ने किसके रूप से देखा, प्रैक्टिकल रूप से, ठीक है। प्रैक्टिकल रूप से अपन ने देखा कि वापस देखिएगा आप, अपन ने क्या किया, ध्रुवीय ग्राफ के मध्य जो ग्राफ खींचा उसमें 54 वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन पुंज है, उसका थीटा कितना प्राप्त हो रहा है, 50 डिग्री के कोण पर प्राप्त होता है। तो अपन ने ये मान लिया कि इस वोल्ट पर, माना ये चीज़, इस वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता क्या होती है, मैक्सिमम प्राप्त होती है, ठीक है। अब अपन निकाल रहे ब्रेग समीकरण। ब्रेग समीकरण क्या होती है, एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा, ये आपको पता है, आपने अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है। n 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ सिस्टम, डी परमाणु के मध्य की दूरी, और थीटा क्या होता है, विवर्तन जो एंगल बन रहा है, ठीक है। अब अपन प्रैक्टिकल रूप से देखते हैं, एक तो अपन प्रैक्टिकल रूप से देखेंगे, एक अपन थ्योरेटिकल रूप से देखेंगे, दोनों मान अपने इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो अपन प्रैक्टिकल रूप से देखेंगे तो अपने पास डी निकल क्रिस्टल के परमाणु के बीच की दूरी 2.15 एंगस्ट्रॉन होती है, एन 1 हो गया, थीटा कितना दे देगा 50, ये सारा मान अपन ने इसमें पुट किया, तो अपने पास जो वेवलेंथ मिली, मतलब जो इलेक्ट्रॉन पुंज आपका त्वरित होकर जा रहा है उसकी वेवलेंथ कितनी प्राप्त हुई, 1.65 एंगस्ट्रॉन। अब देखेंगे अपन सैद्धांतिक रूप से, इसी में आगे लिख रहा हूँ मैं आपको, सैद्धांतिक रूप से थ्योरेटिकल पार्ट जो अपन टॉपिक लेके चल रहे हैं उसके अनुसार, सैद्धांतिक रूप से त्वरित इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य, त्वरित इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य डे ब्रोगली के अनुसार, त्वरित इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य किसके अनुसार, अपन डे ब्रोगली के अनुसार, इधर से मिटा रहा हूं है ना, अपन ने प्रैक्टिकल रूप से देख लिया, डे ब्रोगली के अनुसार क्या हो जाएगा,
ध्यान रखना, जैसे मैं सिस्टमेटिक वाइज से लिख रहा हूँ, भले ही यहाँ पर दो दो पार्ट कर रहा हूँ, पहले कौन सा लिख रहा हूँ उसी के जस्ट नीचे वो वाला आपका अगले वाला सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, चीज़ ध्यान रखना। तो अपने को पता है कि इलेक्ट्रॉन की जो वो जो वेवलेंथ होती है लैम्डा ई बराबर 12.27 अपॉन अंडर वी एंगस्ट्रॉन। कल ही मैंने आपको बताया था पीछे वाली क्लास में, क्लास नंबर 13 में, कि त्वरित कोई कण अपने को अगर उस कण को आवेशित करके उस त्वरित पुंज की अपन डे ब्रोगली वेवलेंथ निकाले, अगर वो इलेक्ट्रॉन है तो क्या आएगी, अगर वो प्रोटॉन है तो क्या होगी, अगर वो अल्फा कण हो तो क्या होगी, जस्ट पीछे की क्लास में। तो अपन यहाँ पर अपन इलेक्ट्रॉन लेके चल रहे, तो त्वरित इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ थी वो अपने पास ये थी, ठीक है। अब अपने को पता है कि लैम्डा ई बराबर, आप लिखो चाहे मत लिखो एक ही बात है ना, 12.27, और अभी अपन ने देखा कितने वोल्ट से इसको त्वरित किया था, 54 वोल्ट से, ठीक है। तो फाइनली आपके पास कितना आ गया, लैम्डा बराबर 1.67 एंगस्ट्रॉन। लगभग सोल्व करेंगे ना, देखिए आप थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल रूप से लैम्डा कितना है आपका 1.65 एंगस्ट्रॉन, और थ्योरेटिकल रूप से अपने पास कितना है 1.67 एंगस्ट्रॉन। लगभग दोनों के आते हैं अपने पास सेम आते हैं, तो अपन कह सकते हैं, अर्थात ठीक है। अब एक लाइन लिखेंगे अपन इसमें लास्ट में, कार्यप्रणाली आपकी पूरी कंप्लीट है। क्या किया एक बार वापस समझ लीजिए आप। कार्यप्रणाली के अंदर अपन ने कि सबसे पहले लिखा कि किस प्रकार अपन इलेक्ट्रॉन पुंज को इलेक्ट्रॉन घन से निकाल रहे और वी वोल्ट से त्वरित कराकर आपतित पुंज को अपन उस निकल क्रिस्टल पर आपतित कराते हैं, और वहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जब एक साथ अलग अलग रूप में आपतित होंगे तो वहाँ से अलग अलग थीटा कोण बनाते हुए विवर्तित होंगे, और उसको बाद में अपन संसूचक पर प्रेक्षित कर लेते हैं। तो फिर अपन इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता आई और थीटा के मध्य अपन अलग अलग वोल्टेज पर अपन ने ग्राफ देखा, ठीक है। वहाँ पर लाइन ये आएगी अलग अलग विभवांतर पर। तो अपने पास 5 अलग अलग अपने पास ध्रुवीय ग्राफ प्राप्त हुए, उसमें से अपन ने कोई सा भी एक ग्राफ उठाया और उसको अपन ने देखा कि 54 वोल्ट, जब 54 वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन होता है तब अपना थीटा कितना प्राप्त होता है, 50 डिग्री प्राप्त होता है। तो उसके लिए फिर अपन ने ब्रेग समीकरण ली, एक बार प्रयोग से देखा, तो प्रयोग से वेवलेंथ आई अपने पास लैम्डा बराबर 1.65 एंगस्ट्रॉन। एक बार फिर अपने थ्योरेटिकल रूप से जो अपने डे ब्रोगली वेवलेंथ जो थी उसमें थ्योरेटिकल रूप से देखा तो अपने पास ये चीज आ जाती, ठीक है। तो अब अपन लिखेंगे कि अर्थात डेविसन जर्मर प्रयोग द्वारा, डेविसन जर्मर प्रयोग द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य का, त्वरित इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य का, डेविसन जर्मर प्रयोग द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य का प्रायोगिक मान थ्योरेटिकल मान, सैद्धांतिक मान के अत्यंत निकट आता है, बहुत ही पास आता है ना, अत्यंत निकट आता है, प्रायोगिक मान सैद्धांतिक मान के अत्यंत निकट आता है, अत्यंत निकट प्राप्त होता है, अत्यंत निकट प्राप्त होता है। मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मैं चाहूँ तो थ्योरी बोल भी सकता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि आपको लिखा भी लेता हूँ तो बुक्स वगैरह परचेज करने की आपको किसी को कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। तो अत्यंत निकट प्राप्त होता है, इससे यह प्रदर्शित होता है, इससे यह प्रदर्शित होता है, इससे यह प्रदर्शित होता है कि द्रव्य तरंगों का प्रायोगिक सत्यापन, कि द्रव्य तरंगों का प्रायोगिक सत्यापन डेविसन जर्मर प्रयोग द्वारा संभव है। डेविसन जर्मर प्रयोग द्वारा संभव है। बस ये हो गया आपका। इसी टॉपिक का एक और नाम ध्यान रखना, द्रव्य मतलब पदार्थ की जो तरंगें होती हैं उनका प्रायोगिक सत्यापन किसके द्वारा किया गया, डेविसन जर्मर प्रयोग के द्वारा। तो अगर आपका टॉपिक ये भी आ जाए कि द्रव्य तरंगों का प्रायोगिक सत्यापन कीजिए तो भी डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट ही है, ठीक है। मतलब उन्होंने तरंगों के बारे में ऐसे देखा, अलग अलग तरंगें निकलती गई और उनका प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल मान दोनों सेम आ गया, ठीक है। तो ये था आपका डेविसन
जर्मर प्रयोग। हालांकि टॉपिक काफ़ी अच्छा है, इसलिए अपन ने इसको क्या इजी वे में आराम से पढ़ाया, कोई भी है ना ज़्यादा इसको लंबा खींचने की अपन ने कोशिश नहीं की। ठीक है, एक मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ इसी में, डिवीजन जर्मर प्रयोग कंप्लीट आएगा। एक आप न्यूमेरिकल कीजिए। इस क्लास में अपन ने एक ही टॉपिक आप अच्छे से देखना है इसको, है ना। एक दो क्वेश्चन कल और करूँगा अगली वाली क्लास में, क्योंकि क्लास क्या बड़ी हो जाती है अपनी, इसलिए कल भी बहुत अच्छे से क्वेश्चन करूँगा। यदि क्वेश्चन है, यदि एक्स किरण फोटोन का तरंग दे रही है, यदि एक्स किरण फोटोन है, एक्स किरण है फोटोन, उसका तरंग दे रही है 1 एंगस्ट्रॉन है, एक्स किरण फोटोन का तरंग दे रही है 1 एंगस्ट्रॉन है, तो इसके संवेग की गणना कीजिए। हैं तो इसके संवेग की गणना कीजिए। ध्यान रखना, जब भी वेवलेंथ क्वेश्चन में दे रखी हो तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, आपको सीधा क्या निकालना है यहाँ पर कि वो डी ब्रोगली वेवलेंथ, सीधा आप किसको याद कर लेना, डी ब्रोगली वेवलेंथ को, और फिर जो पूछा गया आप वो उसको आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो आइए अपन सोल्व करते हैं कि एक फोटोन एक्स किरण के रूप में, ठीक है, उसकी तरंग दे रही है आपको लेमडा कितनी दे रही है 1 एंगस्ट्रॉन, तो इसका आपको क्या बताना, संवेग करना है। तो अपन सॉल्यूशन देखते हैं। डी ब्रोगली वेवलेंथ के अनुसार, डी ब्रोगली वेवलेंथ के अनुसार लेमडा बराबर क्या होता है आपको पता है, h/p। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, मोमेंटम निकालना है, तो यहाँ से p बराबर क्या हो जाएगा, h/λ। इसको बना लीजिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। p बराबर अपने पास क्या हो गया, h/λ। अब अपने को पता है क्या क्या चीज़ गिवन है, वो आप इधर लिख लीजिए। गिवन है अपने पास लेमडा दे रही है आपको 1 एंगस्ट्रॉन, आप इसको मीटर में बदलोगे तो कितनी हो जाएगी, आप सभी को अच्छे से पता है 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉन किसके बराबर होता है, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, और एक आपको h क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट, और h का मान कितना होता है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकंड, यही मान होता है जूल इंटू सेकंड। अब ये सारा आप इसमें रोकोगे। एक चीज़ और, संवेग का अपन मात्रक भी निकाल सकते हैं। कैसे, संवेग किसका फॉर्मूला होता है mv, द्रव्यमान और वेग, तो द्रव्यमान का किलोग्राम, वेग का क्या होता है मीटर पर सेकंड, तो अपने पास मात्रक आएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो चलो आइए, यह मान समीकरण 1 में रखने पर, यह मान समीकरण 1 में रखने पर जब आप इसमें पुट करोगे तो आपके पास हो जाएगा p बराबर h का मान है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकंड। ठीक है, अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, अब अपने को चाहिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड, वही संवेग का मात्रक होता है। आइए आगे यहाँ पर करते हैं अपन। जूल किसका होता है, कार्य का मात्रक। जूल किसका मात्रक होता है, कार्य कैसे होता है, बल इंटू विस्थापन, तो इस फॉर्मूले को अपन चेंज कर सकते हैं। अब ये अगर 10⁻−10 और 10⁻−34 चला गया तो कितना बचेगा आपके पास, P बराबर 6.63 इंटू यहाँ से ये चला गया इंटू 10⁻24 अपन है ना इस मात्रक को खोलते हैं। जूल का होता है बल इंटू विस्थापन। ठीक है, तो विस्थापन का तो हो गया यहाँ पर मीटर, और बल का वापस क्या होता है m इंटू ए, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, ये होता है ना किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन इंटू सेकंड की पावर -2, ये जूल का हो गया, इंटू 1 सेकंड आपका ऐसे कैसे ही ये होगा, अपॉन नीचे क्या चल रहा है आपका मीटर, किलोग्राम, हाँ नीचे चल रहा है आपका ये मीटर नीचे चल रहा है, ये मीटर आपका ऐसा कैसे, ठीक है, मात्रा के रूप में चलने गया। और जूल को तोड़ा अपन ने तो किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड -2 एम ए होता ना इंटू सेकंड। ठीक है, तो फाइनली आपका आ जाएगा P बराबर 6.63 इंटू 10⁻24
किलोग्राम ऐसा कैसे रहेगा आपका, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया आपका, तो मीटर 1 सेकंड से सेकंड कट गया, सेकंड इनवर्स तो मीटर पर सेकंड। ये होता है आपका संवेग का मात्रक, देख लेना। संवेग का मात्रक होता है एम वी, एम का किलोग्राम, वी का मीटर पर सेकंड। बस ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज पकड़िए और लैंग्वेज से आप क्वेश्चन सोल्व कीजिए, ठीक है। आज अपना क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज अपने टॉपिक कराया। अगले वाली क्लास में भी बहुत अच्छे अपन क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर की क्लास में। क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि द्रव्य तरंगों के प्रायोगिक सत्यापन के लिए द्रव्य तरंगों के प्रायोगिक सत्यापन के लिए द्रव्य तरंगों के प्रायोगिक सत्यापन के लिए डेविसन जर्मर प्रयोग को विस्तार से समझाइए। डेविसन जर्मर प्रयोग को विस्तार से समझाइए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। सीधा भी पूछ सकते हैं आपको कि डेविसन जर्मर प्रयोग को समझाइए अच्छे से, उसकी विशेषता, कार्यप्रणाली, जो भी चीजें, या आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं कि द्रव्य तरंगों के प्रायोगिक सत्यापन के लिए डेविसन जर्मर प्रयोग को समझाइए, ठीक है। तो आज के लिए अपन बस यही टॉपिक अच्छे से कंप्लीट किया है, इसी को आप अच्छे से पढ़े। उम्मीद करता हूँ कि आपको हर एक लाइन अच्छे से समझ में आए। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।